अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है विजिटिंग द ब्रिटिश म्यूजियम इंडियन कलेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। You know how long has it been since I've come here? 10 years. 10 I just years? came when, I was new here. I think I've never been here. Have you never been here? Oh, I don't really? think so. Oh. तो भाई और बहनों, welcome back to another vlog, another day like we always say. आज का vlog भाई, आज today I will show you कि हमारे देश से, इंडिया से क्या क्या चुराया गया है और यहाँ पे रखा गया है, what has been stolen from our country and many countries, not just us. चैनल पे बने रहिएगा और जो लोग नए हैं चैनल पे वो है ना, सब्सक्राइब दबा दो यार, सब्सक्राइब करो। कर ही दो भाई, अब बस बहुत हुआ। We have to wait for it. माँ कसम कितना होता है, छोड़ो बे, चलो फिर यार, चलो हटो, करते ही नहीं सब्सक्राइब यार, लिमिट बोला अरे चल चल बोला। हट जा। कर लो ना यार, क्या कर रहे हो? तो चलें फिर मैडम, Yeah, let's go inside. चलिए फिर Yeah. अंदर का मसला दिखाते हैं सबको, हैं? We'll show everything inside. Is this thingy made of gold? गोल्ड पूछता हूँ जरा किसी से, लगता तो नहीं है, मे बी, यू नेवर नो, मे I बी wouldn't be surprised if it मे बी सोने का ही है। गोल्ड का Isn't that beautiful? चमक रहा था। हाँ, It's actually very overwhelming. Yeah, You know, because you enter inside and then you kind of had like a building inside a building. एंट्री यहाँ की फ्री है, बट अभी रिसेंटली इन लोगों ने आपको टिकट ऑनलाइन लेनी पड़ेगी, बट इट्स फ्री ऑफ चार्ज कम्प्लीटली। कोविड की वजह से लिमिटेड लोग अंदर आ सकते हैं। ये ब्रिटिश म्यूजियम वाज मेड इन 1759। Whoa. मतलब भाई प्रिजर्वेशन के मामले में जब वहाँ पे Like हुकूमत थी। yesterday. हाँ, ऐसा लगता है कल ही बनाया है। आई मीन रेस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन जो यहाँ पे करते हैं ना, प्लस आई थिंक वेदर ऑल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल पार्ट, क्योंकि ठंड रहती है मोस्टली। चीजें यहाँ पे सही रहती बाहर गांव के बच्चे थे तो थोड़ी सी मदद कर दी उनकी। सिल्विया, दैट मूर्ति यू सी, दैट बिग वन, दैट बिग स्टैचू इज फ्रॉम 1200 AD, from 1200। Things that was made 1200 like ages AD. ago. They are so insanely beautiful, Yeah, and crazy. we are unable to copy them. तलवार। Unbelievable, Sylvia, this टीपू is सुल्तान की तलवार। unbelievable। जब फाइट हुई सारा ले लिया और रख लिया यहाँ पे, so everything just They just took it. they just took it and kept it here। ये देखो सिल्विया, सिल्वरवेयर। वो नहीं होता ढाल। माय गॉड, बेसिकली दिस होल रामायणा, ये पूरी प्लेटर के अंदर इन लोगों ने बनाई हुई है। ये देख, राम जी है बीच में। इंडिया वाज लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट एंड द मोस्ट आर्टिस्टिक प्लेस इन द वर्ल्ड। मतलब इतना टैलेंट था हमारी कंट्री में, यू कैन टेल भाई, देख लो यार, ऐसा कमाल है। कौन बना सकता है? हाँ, 1800s में ऐसा आर्ट कहाँ से बनेगा? यार ये सारी चीजें You see this beautiful piece? Yeah. You know, it was printed and dyed in Gujarat in 1500s. 1500 में ये कैसा बना? कारीगरी थी यार, वाओ। शैडो पपेट्स है, कितना अमेजिंग आर्ट था उस टाइम। I would love to see the entire show with this type of puppets. Yeah, we have it still in Rajasthan. You're We still have it. using the same? But not this now, but I think this is slowly depleting. Maybe it might be still happening, I don't know. ये सब हुआ, वो सब हुआ, rule किया, they ruled, but the worst part is that they didn't just steal the wealth, suck the wealth out, but they killed these skilled laborers, so that the next They generation will not pass the skills. would not. Yeah, some stories I've heard where they chopped the hands of these textile weavers and
stuff, so they wouldn't be able to continue. Guys, this is the sarinda. Guitar जैसा ही, I think guitar probably originated from this only. This only. क्या भाई बन रहा है? बारीकी I think this is made of ivory. ये देखो सिल्विया, हनुमान जी. From 1600. This is from 1600. How is that possible that it looks so good? संस्कृत में लिखा हुआ है भाई, ये गुप्ता पीरियड में पता चलता है भाई संस्कृत हमारी लैंग्वेज है कितनी पुरानी है. ये सारे कॉइन्स वहाँ के भाई कमाल है यार. एक खजुराहो टेम्पल जो काफ़ी इंडियंस को पता होगा, वहाँ का भी एक स्कल्पचर उठा ही लिया है भाई इन्होंने. एंड अगेन दिस इज द स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड विष्णु. I'll take you to Khajuraho temple. You'll go crazy. सब चोरी करके लेकर Its आए whole ना temple इंडिया से. has got this architecture. like Yeah, this. that's it. ये विष्णु जी का कितना पुरानी लग रही है. थर्ड अवतार था, which is basically a sow-headed Shakti, which is representing a female divine energy. ये शिवा की एक बहुत ही यूनिक स्टैचू है, आप देख सकते हो. दिस इज कॉल्ड द दक्षिण मूर्ति गाइस. ये देखा आप देखोगे कि शिव जी साउथ फेसिंग, साउथ के एंगल में है. एंड दिस फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ शिवा आई डोंट थिंक यू विल सी इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस. तो मैं उड़ीसा के सेक्शन में जो 700 to 1300 AD का है गाइस, मेरे सामने शिवा और पार्वती जी की ऐसा स्क्रिप्चर है, ऐसी मूर्ति है जो मतलब मैं The Kashmir section 1300 में they have statue of Vishnu. 1300. So Hinduism बहुत बड़ा था कश्मीर में. You know? The incarnation of God Vishnu is shown rescuing कश्मीर the वैली earth से भाग goddess रहा है. अच्छा, Prithvi कहाँ से from मिला the जिन्होंने bottom लिखा of the है? ocean. Varaha was very popular in Varaha, कश्मीर. Varaha. एक चीज नहीं छोड़ी भाई, हर जगह से कुछ ना हर कुछ उठा इंडिया के के लेकर. हर रीजन से हर कोने से. चीज ले ली भाई. मतलब भाई ये देखो 1.5 मिलियन ईयर years ago अगो इंडिया में 1000. भाई. कैन यू सी सिल्विया हाउ मॉडर्न एंड मतलब क्या बोलूं मैं सिल्विया. The tiny prints of animals. लुक हाउ या वो तो बोल रहा हूँ भाई. देखो भाई एनिमल ये बने. अपना हड़प्पा का है शायद. आई थिंक मोहनजोदड़ो का. माय गॉड सो ब्यूटीफुल. मोहनजोदड़ो. दो यू नो मोहनजोदड़ो. आई वुड हैव होप्ड एंड प्रेड दैट दिस वाज इन इंडिया. हम लोग इंडिया में देखते ये सब, बट इट्स एनीवेज इट्स जस्ट a privilege to see this, that इतनी पुरानी चीज मतलब. Preserved. And I don't know, like when I'm looking at it, मैं एकदम I'm going in. अमरावती. भैया को ये फैसिनेशन लग रही है कि how did the British transfer this. ये लाश लेके कैसे लाए इतने बड़े बड़े. How heavy this is. Sylvia, they made like पानी के rail जहाज़ों में. networks. पता नहीं सारा रेल इतना नेटवर्क इसीलिए पुराना तो है. बना था ना कि भाई सब कुछ रेलवे लेके रेलवे ट्रैक से लाए. बॉम्बे पहुंचो और वहाँ से इंग्लैंड चक्कर. से हाँ सिल्विया, बॉम्बे. कैसा फील हो रहा है? हाउ आर यू फीलिंग वाचिंग ऑल ऑफ दिस? मैं तो आई डोंट नो, आई हैव too many emotions Emotion. inside me. Yeah, like mixed emotions. Like, Yeah. on one hand, I'm really like grateful that we can see it and that everything is so well preserved, and Yeah. we are really lucky, you know, to be able to Oh. kind of connect Yeah. with all of the pieces. Yeah. But on the other hand, when I'm thinking that it was just taken away from Heartbreaking. someone's home, Of someone's course. country, Yeah. it's heartbreaking. Hard. तो चलो भाई, अब इंडियन सेक्शन से निकल के तुम्हें इजिप्शियन सेक्शन भी दिखाते हैं, जिसके लिए मैं बहुत क्यूरियस हूँ, बिकॉज वहाँ से भी बहुत सामान चुराया गया है भाई. मतलब हद से ज़्यादा. 10 मिनट में बंद हो रहा है. 10 मिनट. जल्दी से लेट्स गो टू दिस इजिप्शियन सेक्शन में. मम्मी दिखाता हूँ सिल्विया को, वो भी भाई बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें चुराई हुई हैं भाई. अरे रुक जा, थांबा. Did you want to spend night with mommy? मम्मी के साथ नहीं, मैं नीचे अपने विष्णु जी हनुमान जी के साथ काफी कंफर्टेबल होता है. इजिप्शियन स्लीपर्स जो आते हैं, चप्पल्स एंड ऑल, यू नो द स्लीपर्स लुक एक्चुअली इट्स नॉट अ मिथ. ओहो, जैसे चप्पल होती फर्स्ट थी. दे वॉश इट, देन रिमूवल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, फिर भाई ड्राइंग करते हैं बॉडी ये की, ऐसे करते थे. पैकिंग करते हैं. उसके बाद पट्टियाँ आपका लगा. एक स्किन को ये लिक्विड प्लांट रेजन से कोट करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट
पट्टियाँ लगा देते It हैं। is wrapped मम्मी completely को in sheets मम्मी of बना देती linen. प्रिजीव करते थे। पहली बात तो मुझे मतलब यहाँ का थोड़ा बहुत देख के आई जस्ट फील कि ये एक सुपर नेचुरल, दिस इज अ सुपर नेचुरल जगह। फिनोमेना कि भाई उस इरा में इतनी ब्यूटी कैसे थी, हाउ दे वर एबल टू कार्व थिंग्स लाइक दैट, मतलब क्या स्किल चाहिए It's होगी so है। hard to even imagine. So hard. आई थिंक इट्स हाई टाइम कि यू नो हम लोगों को ये चीज़ें प्रिजर्व करें और इन चीज़ों की वैल्यू अप्रिशिएट करें। जैसे संस्कृत देखिए आपने, कितनी पुरानी लैंग्वेज है, कब से है हमारी कंट्री में, और हम लोग आज यू नो हिंदी और संस्कृत को नॉट कूल टाइप ऑफ लैंग्वेज मानते हैं और इंग्लिश को बहुत कूल मानते हैं। बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। देख लो भाई क्या क्या लिया गया है हमसे, ये कोई मिथ नहीं है। बाहर आ गए हैं गाइस। आई होप यू एंजॉयड टुडेज व्लॉग। इफ यू डिड, you guys know what you have to do. See you another time in another vlog. It's adios from Meru and Sylvia. Alvida. मेरे को बीच में ना the guy was telling कि भाई रिकॉर्ड मत करो। मैंने कहा साला तुमने चुराया है, you stole it from my place and I can't even record it. जी जनाब, ये था हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, एशिया का खजाना जो पड़ा हुआ है ब्रिटिश म्यूजियम में। ये वीडियो मैंने बहुत पहले देखी थी तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ था। अच्छा, हिंदुस्तान को हमेशा से ही कभी मुगलों ने, कभी किसने, कभी अरबियों ने, सबने नोचा करके, अभी कल परसों जो वीडियो देखी थी महमूद गजनवी की, ठीक है ना, कितने हमले किए थे और मतलब नोचा ही है। उसकी वजह ये है कि ये वाकई एक सोने की चुड़िया बोलते हैं ना, सोने की चिड़िया और बेहतरीन कारीगरों का नक्शो वो हाँ बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेबल, मतलब आप ये जो हजारों सा, अभी तो पता है हर चीज के सांचे बन जाते, उस टाइम पे हाथ से तिराशा जाते कि ये वो तो कैसे, मतलब किससे हर एक चीज इनहेंस हो रही है, हर एक चीज प्रॉपर से इनहेंस अब हो तो एक डमी डाई बन जाती है, उस डाई में चीजों को पिघला के डाल दो, लोहे वो किसी चीज को, और बनी हुई निकल आती है। बिल्कुल ऐसा ही। और में मतलब एक बहुत बड़ा पत्थर है, उस पत्थर पे छोटे छोटे जानवर हैं, लोग हैं, खेती बाड़ी करके कैसे या वो उससे भी, तो उसको तिराशते थे। पूरी 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 कहानी जो है ना, वो पत्थर पे मूर्तियों की शक्ल में, लोगों की शक्ल में ढाल देते थे, वो पूरी स्टोरियां होती थी। कितनी मेहनत, कितना टाइम टेकिंग, किस तरीके से होता होगा, ऐसा मतलब है। कमाल है, कमाल है। सही, बिल्कुल। और आज ब्रिटिश ने कहीं पर भी गए, ब्रिटिश ने लूटमारी की है, तो उन्हें पता था आज हम है कल नहीं है। कल को यहाँ पे आजादी के लिए खड़े हो जाएंगे, कल इनको अक्ल आ जाएगी लोगों को, तो ये इधर से जाना है, तो उससे पहले जो लूट सकते हो, जो हाँ हड़प सकते हो हड़प लो और लेके भाग जाओ। मतलब जब भी इन्होंने ट्रेनें और ये वो पटरियां वगैरह डाली थी, अब समझ में आ रहा है वो चीजें हैं जो कि म्यूजियम में पड़ी हुई हैं, जो लोगों को दिखा रहे हैं। ऐसा कितना कुछ होगा जो खजाना होगा, गोल्ड होगा, जो इनके बच्चे चला रहे होंगे। जो ये आज ब्रिटिश अंपायर इतना बना हुआ है, तो पूरी दुनिया को लूट लूट के बना है। ऐसा है, तो इंडिया को हमेशा लूटा गया, चाहे वो सबको ही लूटा गया। बाहर से आने वाले और या फिर वो ब्रिटिश हो, इंडिया को मतलब है कि ये अच्छा, फिर वो है कि वो आप वीडियो क्यों बना रहे, वो कह रहे हैं हमने तो लूटा। हमारा ही तो लूटा हुआ माल है, तो मैं तो वीडियो बनाऊंगा, जाहिर सी बात है। हर चीज, मतलब यार हर एक चीज। और वो गोल्ड अंदर जाते ही वो गोल्ड था, वो तो पूछा ही नहीं उन्होंने। वो फिर मतलब कह रहे थे कि मैं किसी से कंफर्म करूंगा, लेकिन शायद ये लेकिन गोल्ड ही लग रहा था, वो जिस तरह से चमक रहा था ना, गोल्ड ही लग रहा म्यूजियम है, तो म्यूजियम में जाहिर सी बात है कि जो चीज होगी हैरत अंगेज होगी। ऐसा हैरत अंगेज ना हो तो फिर वो म्यूजियम ही ना रहे। था। ऐसा ही। तो टीपू सुल्तान की तलवार थी, टीपू सुल्तान की पिक्चर थी। टीपू सुल्तान ने भी यूं समझ ले कि बहुत अरसे तक अपना हिंदुस्तान को अंग्रेजों से लड़ते रहे, अब मतलब आखिरी दम तक कुछ अपनी सांस तक उन्होंने लड़ाई की। दूसरों को ना, अंग्रेजों ने दूसरों को मिला के इनको हराया, यानी कि दूसरे मुसलमानों को मिलाया आपस में। जैसे वो मीर जाफर, मीर सादिक की कहानी सुनते हम, तो उनको मिलाया, फिर टीपू सुल्तान को हराया। टीपू सुल्तान ने आखिरी वक्त तक हार नहीं मानी थी, मर गए। कहते थे ना, टीपू सुल्तान का एक जुमला है, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। यानी डर डर के बुजदिलों की तरह 100 साल जियो, इससे लेकिन शेर की तरह एक दिन जियो। तो ये टीपू सुल्तान का शर्त। और टीपू सुल्तान की तलवार पे वो शेर बना हुआ भी है, मेरे ख्याल में शायद हमने गौर से देखी नहीं, ये किसी और वीडियो में मैंने देखी थी कि बाकायदा उनकी तलवार पे उन्होंने शेर बनाया हुआ है। वो ऐसे शख्स थे
और जब वो उनके ऊपर पाकिस्तान में पीटीवी चैनल ने उस पर ड्रामा बना था, तो शायद मैंने देखा था, तो उसमें जब वो मतलब खत्म हुए थे, मरे थे, तो उन्होंने यूं तलवार गाड़ दी थी जमीन के, नहीं मरने के बाद भी। मतलब खड़े रहे तलवार पकड़ के। और अंग्रेज कम से कम ऐसे लोग जरूर हैं, मतलब बैठ गए घुटनों के बल, यूं तलवार गाड़ दी, यूं बैठ, गिरे नहीं। तो क्या अंग्रेज कहते हैं कि अंग्रेज के खिलाफ जो लड़ता है बहादुरी से, अंग्रेज की तारीफ जरूर करता है, मतलब वो मानते हैं, उसको ऑनर करते हैं कि इस शख्स ने हमें खराब और तंग किया, या इस शख्स ने हमें मतलब एंड तक हमें वो किया। तो टीपू सुल्तान की अंग्रेज भी तारीफ करते हैं। और पिछली वीडियो जो की थी महमूद गजनवी वाली, उसमें ये कमेंट आया था कि जैसे महमूद गजनवी के बारे में तो बता रहे थे वो कि उन्होंने इतने हमले किए, इतना लूटा, बोला 17 हमले किए सोमनाथ पे, तो 16 मरतबा जो शिवाजी महाराज ने उनको हराया, उसका जिक्र नहीं किया। यानी कि वो 17 हमले किए हैं, तो 17 हमलों में कभी क्या जवाब मिला वहां से मन टेम्पल से? क्या जवाब, क्या मतलब हनूनी हुई उनके साथ, वो जिक्र नहीं है। नहीं, शिवाजी महाराज से जंग होती थी या कहीं किसी के साथ, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनको उनको धकेला भी सही, उनको भगाया भी सही यहाँ से, कि कई दफा मतलब 17वें हमले में कामयाब होगा ना। हम लोग ये पढ़ते हैं किताबों में कि 17 हमले किए, 17 हमले किए, तो 17 हमलों की नौबत जब आती है तो कि पहला हमला नाकाम हुआ, दूसरा नाकाम हुआ, मतलब 17 करते रहे, हम इसको पॉजिटिव में ले रहे हैं, हिम्मत हारे ही नहीं। वाह। और इसको पॉजिटिव में ले रहे हैं कि हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उसने 17 हमले किए। किसी के देश में आके आप हमला कर रहे हो, लूट ले रहे हो और अच्छे हो आप, सब कैसा पॉसिबल है? तो यही ब्रिटिश का हाल है। लेकिन वाकई हिंदुस्तान के लोगों के, पुराने लोगों की कलाकारी कमाल है, लाजवाब, बिल्कुल हैरत, आपकी दिमाग है ना, हैरत में चले जाए। ऐसा ही है। बिल्कुल आप गुम हो जाओगे, वीडियो देखोगे तो गुम हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब खत्म हो गई वीडियो। ऐसा ही है। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए ख्याल रखेगा, हाफिज।